हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले के दया से आप लोग भी ठीक होंगे। अभी बच्चों के मन में एक बेचैनी चल रही है। वो बेचैनी क्या है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्लास 11 का कोर्स कब ख़त्म होगा। तो बच्चों, इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि इस चैनल से यदि आप जुड़ गए हैं तो आपका क्लास 11 का आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक का एक एक प्रॉब्लम इस चैनल के माध्यम से सॉल्व होगा। और इसके बावजूद मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुछ मेहनत करें और जो भी प्रॉब्लम छोड़ा जाए उसे निश्चित रूप से बना लें। इसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे, जब रिवीजन का क्लास शुरू होगा तो उसमें वो सारे छूटे हुए प्रॉब्लम जो है आता चला जाएगा और हमारा आर.एस. अग्रवाल जो है सॉल्व होता चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चे जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि अभी क्या चल रहा है। तो अभी आप लोगों को जैसा कि लीनियर इनइक्वेशन हम पढ़ा रहे हैं और यह 2 वेरिएबल का। तो थोड़ा सा हम पीछे जाके चर्चा करते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता था आपका, आप पढ़े थे, क्लास 9 में भी पढ़े और 10 में भी पढ़े। उसमें क्या देखते थे कि पहला नंबर कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन याद कीजिए क्या होता था। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस याद कीजिए, इसको पढ़े होंगे आप, x इक्वल टू 0 पढ़े होंगे, है ना। अब तीसरा चीज याद कीजिए कि x इक्वल टू a का इक्वेशन जो है किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो x इक्वल टू a का इक्वेशन जो होता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप x एक्सिस में एक काउंट कीजिए जहां भी a मिल जाए आपका। जैसे मान लीजिए a का वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4, यह 4 पर एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। तो यही हो जाएगा आपका x इक्वल टू a के फॉर्म वाले इक्वेशन, a के फॉर्म वाले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा यह आपका। तो यह जो इक्वेशन जैसा कि हमने यहाँ 1 2 3 और ये 4 लिया तो x इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। x इक्वल टू 4 का ग्राफ सीख गए। x इक्वल टू -4 है तो इसका ग्राफ क्या होगा। तो -4 -1 -2 -3 और -4, -4 पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए तो यही x इक्वल टू -4 का ग्राफ हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। x इक्वल टू मान लिया जाए कि 3 है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा। तो x पर 1 2 3 लीजिए और इसको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, यही आपका x इक्वल टू 3। ये सब चीज़ जो है आप क्लास 9 या 10 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद मान लीजिए x इक्वल टू -2 है, इसका ग्राफ क्या होगा। 1 2 -2 लिए तो यह जो है आपका x इक्वल टू -2 का ग्राफ हो गया। इसके बाद चौथा नंबर याद कीजिए कि y इक्वल टू +- a का ग्राफ पढ़े थे। अगर इसका ग्राफ के बारे में सोचा जाए तो +a हो गया ऊपर, है ना, y इक्वल टू +a और -a हो गया आपका नीचे, ये आपका x एक्सिस और यह आपका y एक्सिस। तो यह x y इक्वल टू -a का ग्राफ हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझिए। y इक्वल टू आपका यदि 2 है तो इसका ग्राफ कैसे खींचते थे, इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे, y में 1 और 2 ले लिए,
तो यह आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 1 और 2। y इक्वल टू 2, वाई एक्सिस पर 2 मेजर करके यह जो लाइन हम ड्रॉ किए यही y इक्वल टू 2 का इक्वेशन हो गया। अगर y इक्वल टू -3 रहे तो -1 -2 -3, तो y में माइनस डायरेक्शन में -3 लिए और एक लाइन इस तरह से खींच दिए, तो यह इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -3 का। लेकिन यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं इन इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं, तो यही y इक्वल टू 0 जो रहेगा ना, y लेस देन इक्वल टू 0, या नहीं तो आपका रहेगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। अब यही जो है आप देख रहे हैं x इक्वल टू 0 है, तो x लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा, या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, या सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहेगा, या तो सिर्फ x लेस देन 0 रहेगा। यानी कि ग्राफ आपको इसी वे में खींचना है। अब इसमें भी वही कंडीशन हो सकता है कि x जो है लेस देन और इक्वल टू a रहे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू a रहे, x सिर्फ ग्रेटर देन a रहे, या सिर्फ x लेस देन a रहे। तो इस टाइप का भी इक्वेशन आपको ड्रॉ करने के लिए लीनियर इक्वेशन दिया जा सकता है इसमें। और उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसको भी देख लेते हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस ए, y लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस ए, और लेस देन और ग्रेटर देन, इस तरह का। तो ये जितने भी इन इक्वेशंस हैं हम लोग जान गए हैं कि ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं कि यह किस तरह से हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि अगर मान लिया जाए पहला नंबर हम देखें, है ना, पहला नंबर हम देखते हैं कि x ग्रेटर देन, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यह आपका x में, है ना, 0 हम लेते हैं, तो यह x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा है। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होता है भाई, देख सकते हैं, और छोटा किधर होता है, ये इधर होता है, 0 यहाँ होता है। 0 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब जो हो गया, यह जो प्लेन है आपका, यह प्लेन रिप्रेजेंट करता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। इधर का हाफ प्लेन अगर मान लिया जाए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x का वैल्यू जो है 0 से छोटा, 0 से छोटा -1 -2 -3 इधर आता है, और ये 1 2 और 3 इधर आता है आपका, इस तरह से बढ़ते चले जाता है। तो इक्वल टू है तो थिक लाइन खींचेंगे, तो यह जो है आपका इस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, इस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम जान रहे हैं इन इक्वेशंस जो हमेशा होते हैं आर हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम x लेस देन 0 को का ग्राफ जो है ये बना सकते हैं। अब इसी तरह से बच्चे आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि अगर y ग्रेटर देन 0 हो, चलिए उसको भी देख लेते हैं, है ना। अगर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, y का वैल्यू पॉजिटिव हो, तो यह जो हाफ प्लेन होता है ना आपका, तो ये हो जाता है, ऊपर हो जाता है, +2 3, प्लस तो आपका y एक्सिस में क्या होता है, ये ऊपर में ही होता है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब यदि y लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये नीचे वाला प्लेन जो है जिसको हम लोग नहीं पेंट किए हैं, वो ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि हम इस दोनों को मिला दें, देखिए बच्चों, इसको और इसको मिला दें, है ना, दोनों को ले लिए, इसका मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों को हम ले लेते हैं।
जब इस दोनों को ले लीजिएगा तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट को ले रहा है, और यह फर्स्ट को ले रहा है और यह सेकेंड को ले रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट। तो अगर इस दोनों का कंबाइंड हमको बनाने के लिए कहा जाए कि इसका जो है रीजन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो ये जो हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से शेडेड पोर्शन को हम लोग दिखा सकते हैं। मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से शुरू किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। अब जैसे आपका एक प्रॉब्लम ही उठाते हैं हम, 7 नंबर में आपका दिया गया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया गया है। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए कि इसको जो हमको सॉल्व करना है x इक्वल टू 2 लेके सॉल्व करना है, और इसके बाद इसके लिए क्या ले लेना है, y इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू 2 है तो x एक्सिस में 2 काउंट कीजिए, 1 और 2 काउंट किए। इसके बाद 2 पहुँचे और यहाँ पर एक हम लोग परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो यही जो लाइन हो जाएगा ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कौन सा रीजन होगा, x इक्वल टू 1 का ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ग्रेटर देन कह रहा है, 2 से कह रहा है कि बड़ा है, 2 से बड़ा, देख रहे हैं ना, 2x बड़ा है किससे, 2 से। तो 2 से बड़ा कौन होता है, 3, 4, 5, 6, यानी कि 3, 4, 5। तो ये शेडेड पोर्शन आपका किधर मिल रहा है, देख रहे हैं ना, ये मिल रहा है। और वैसे भी जब इसको दूसरे तरह से आप चेक करते हैं, किस तरह से कि ओरिजिन का वैल्यू, कोई भी पॉइंट आप इसमें ले लीजिए, जैसे यह ओरिजिन को हम लेते हैं 0, 0 को, तो 0, 0 जब यहाँ रखते हैं तो यह जो है नॉट सेटिस्फाइड होता है, नॉट सेटिस्फाइड यानी कि फॉल्स हो जाता है। यह फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड के कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जीरो वाले जिस रीजन में जीरो है उसको नहीं लेना है, उसके अपोजिट वाले रीजन को लेना है। तो इस स्थिति में हम इस अपोजिट रीजन को ले लेते हैं। इस तरह भी से सोच सकते हैं। और यहाँ से तो सोचना बहुत आसान है भाई, x जो है 2 से भी बड़ा है, तो 2 से बड़ा किधर, 3, 4, 5 ना, तो इधरे आता है। तो ये पूरा रीजन जो है आपका शेडेड पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ प्लेन को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, ये 1 और 2 और 3, तो ये लाइन हो गया आपका y इक्वल टू 3 का, लेकिन y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कह रहा है। तो ग्रेटर देन y का वैल्यू 3 से बड़ा, ये हो गया 1 और ये 2, ये 3, और से बड़ा 4 और 5 होता है, 3 से छोटा 2, 1, 0, -1 और -2 होता है। तो किधर जाना है हमको, मूव किधर करना है, 3 से बड़े के तरफ मूव करना है। तो देखिए कि इस कंडीशन में ये जो आपका रीजन हो जाएगा शेडेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रीजन इसके ऊपर जो है शेडेड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि कॉमन कौन सा वैल्यू है। कॉमन तो हमारा यही पोर्शन न है, कॉमन हमारा क्या है, सिर्फ यही पोर्शन जो है कॉमन आ गया। तो ये जो हो गया इस दोनों का कंबाइंड का सॉल्यूशन हो गया ये रीजन। आप देख सकते होंगे या समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो रीजन आपका हो गया इस दोनों के लिए सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक प्रॉब्लम और में, जैसा कि यहाँ पर देखिए कहा गया 8 नंबर प्रॉब्लम में कि यह 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12, और यह कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है।
तो इसमें 3 इनइक्वेशंस दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 3 इनइक्वेशंस दिए गए हैं। अब x इक्वल टू 1 अगर लेकर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे बच्चों? ये ग्राफ हो गया आपका x में जो है 1 2 3, ये ग्राफ पेपर पे आप लोगों को बनाना है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो 1 से क्या देख रहे हैं कि बड़ा देख रहे हैं, x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है वैल्यू, तो 1 के बाद कौन सा वैल्यू आता है आपका? 2 3 4। तो इसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए शेडेड पोर्शन जो है यह इधर राइट साइड निकलेगा आपका। अगर ऐसे मुड़ जाते हैं तो लेफ्ट साइड निकलेगा, है कि नहीं? इसके बाद चलते हैं y इक्वल टू 2 के लिए। तो y इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये 1 और ये 2, ये लाइन हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 के लिए होगा, और ये पोर्शन जो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके बाद जो है इसमें क्या हो जाएगा? इस लाइन के लिए हमारा ऊपर का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 2 से यह कह रहा है बड़ा। 0 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं, ओरिजिन को लेते हैं आप, है ना, ओरिजिन को यहाँ पे लेते हैं, तो यह सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसीलिए ओरिजिन के तरफ जो है यह शेडेड पोर्शन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एरो दिखा देना है। जैसे ये लाइन लिए ना, इस लाइन में जो है इस साइड का पोर्शन जो है शेडेड होगा, तो इधर एरो दिखा दिए। तो यह दूसरा लाइन लिए है ना y इक्वल टू 2, इसके जो है ऊपर शेडेड होगा, इस तरह से हम दिखा दिए, ऊपर इसका शेडेड होगा। अब तीसरा लाइन देखिए कि यह आपका है क्या कि 3x प्लस 2y लेस दैट और इक्वल टू 12। हम कंसीडर क्या करेंगे भाई? कंसीडर करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 कंसीडर करते हैं। इसमें सिर्फ 2 वैल्यू निकालते हैं। किस तरह से? ये x और y है ना, x का वैल्यू एक बार 0 रखिए और y का वैल्यू एक बार 0 रखिए। 2 ही वैल्यू निकालने से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें x के जगह पे 0 रखते हैं तो ये पोर्शन क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि 2y इक्वल टू 12 हुआ, y इक्वल टू 6, तो 6 निकल जाता है यह y का वैल्यू। अब यदि y का वैल्यू इसमें 0 रख देते हैं तो 2 इंटू 0, तो 0 हो गया। 3x इक्वल टू 12, यह 3x इक्वल टू 12 है, तो x का जो वैल्यू है 12/3, 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट निकलता है 0 6 और यह 4 0। तो 0 6 4 0 दोनों पॉइंट को हम इसी सेम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो यह 0 6 है, तो 0 2 3 4 5 6, ये हमको मिला 0 6। उसके बाद कह रहा है 4 0, तो 1 2 3 4, यह हो गया आपका 4 0। अब इस दोनों को आप मिला दीजिए। कैसा लाइन से मिलाएंगे भाई? थिक लाइन से मिलाएंगे। किस लाइन से मिलाएंगे? थिक लाइन से मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू दोनों चीज है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि वी टेक 0 0, ओरिजिन लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस लाइन के इस साइड में ओरिजिन है आपका। अब 0 जब लेते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, 3 इंटू 0 तो 0, और 2 इंटू 0 तो 0, और ये जो है लेस देन और इक्वल टू 12 है। तो क्या यह रिलेशन आपका सही है? तो बिल्कुल सही है भाई। 0 जो है 12 से छोटा है। बात समझ में आ गई? 0 जो है आपका 12 से छोटा है, तो छोटा है यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो शेडेड पोर्शन होगा ये देखिए इधर हो जाएगा। अब तीनों का कॉमन ढूंढिए। यहां पर दिख रहा है कॉमन। यहां पर अगर ये लाइन के बारे में सोचते हैं तो इसको इधर आना है। ये लाइन के बारे में सोचते हैं तो यह देखिए ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है। और इस लाइन के बारे में सोचते हैं तो यह जो है इस तरह से क्या है, इस साइड में है। तो यहाँ पर सब मिला के यही पोर्शन जो है इसका क्या हो जाता है,
कॉमन हो जाता है और यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन को एक साथ ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। बाद हम लोग बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, यही है आपका एक इनइक्वेशंस, दूसरा इनइक्वेशन, तीसरा और चौथा। तीसरा चौथा जो है आप लोग को समझ के अंदर ही आ रहा होगा, क्योंकि शुरू में ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो इस दोनों को एक साथ अगर ले लेते हैं तो चलिए हम लोग ग्राफ भी बनाते हुए चलते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, और ये वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन। इसमें देखिए x ग्रेटर देन 0 है। x जो है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, पहला कंटेंस हमारा है x ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू 0 यह जो है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 होता है। y एक्सिस में भी बोल रहा है कि यह 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो इस x एक्सिस का ये डायरेक्शन जो हो जाएगा, इधर वाला पार्ट जो हो जाएगा शेडेड हो जाएगा। तो यह एरो से हम दिखा रहे हैं, ये पोर्शन जो है आपका इधर हाफ पोर्शन क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। अब दूसरा कंटेंस आप देख रहे हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो y इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो यह रिप्रेजेंट करता है किसको, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो x एक्सिस ये है और x एक्सिस में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो आपका इधर ही ना होता है, 1 2 3 है ना, 4 5 6 जो भी होता है। तो शेडेड पोर्शन जो है ये इसके ऊपर हो जाएगा, जैसे कि एरो से हम दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि शेडेड पोर्शन ये और इधर का हो गया। कॉमन इस दोनों में कौन सा है, तो ये पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कॉमन है। अभी शेडेड नहीं करेंगे, बाद में शेडेड करेंगे। पहले इस तीनों को उठा लेते हैं, दोनों को। ये तीसरा नंबर जो है आपका 3x प्लस 4y लेस देन 60 है। तो इससे इक्वेशन हमको क्या मिलता है कि यह 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। अब यदि इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग डालते हैं, क्या कैसे निकालना है, एक बार इसको 0 लीजिए, एक बार इसको लीजिए, बस दो ही दिखाना है, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 इसमें अगर रखते हैं तो ये पोर्शन तो 0 हो जाता है। अब 4y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60/4, तो यह निकल गया 4 का 4 और 4 पंचे 20, यह निकल गया आपका 15। इसके बाद अगर y का वैल्यू 0 रख देते हैं तो यह जो है x इक्वल टू 60/3, तो यह 20 आता है। तो यह आपका 20 आता है। तो चलिए, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन का सेट मिल गया। क्या, 0 15 और 20 और 10, 20 और 0। मान लिया जाए कि 20 का पोजीशन ये है, 20 और 0, और उसके बाद 0 और 15, 0 और 15 का पोजीशन ये है। तो यहाँ से इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यह जो लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60 है। तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है जब तक शेडेड पोर्शन हम लोग नहीं कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वी टेक 0 0 0 0 को लिए, तो 0 यहाँ रखें, फिर यहाँ भी 0 रखें तो 0 हुआ, और लेस देन और इक्वल टू 60 है आपका। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 60, तो भाई ये ट्रू है। जब ट्रू है तो शेडेड पोर्शन जो होगा किधर होगा, ये ओरिजिन के तरफ होगा। यानी कि इसके लिए जो शेडेड पोर्शन होगा यह किधर होगा, यह ओरिजिन के तरफ होगा। तो यह तीनों लाइन का शेडेड पोर्शन जिधर होता है उधर एरो से हम लोग दिखा देते हैं। इसके बाद चलते हैं तीसरे
हम चौथे नंबर पर यह x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 है आपका, और यह चौथा नंबर लिख दीजिए इसको, और इसको हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 30 कंसीडर करेंगे। अब इसमें क्या करना है, x का और y का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकालते हैं। x का एक वैल्यू 0 ले लिए, y का वैल्यू ले लिए, तो x का वैल्यू जो ही यहाँ 0 रखते हैं, है ना, तो यह 3y इक्वल टू 30 होता है, y का वैल्यू 10 निकल जाता है। उसके बाद जो ही हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 30 निकल जाता है। तो यह 30 0 और 0 10 हो गया। अब इसमें ढूंढते हैं कि यह 0 10 का पोजीशन कहाँ है और 30 और 0 का पोजीशन कहाँ है। अब देखिए 30 और 0, तो 30 इसमें बढ़ेंगे तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा के 30 पे आइए, 30 और 0 ये पोजीशन आपका है ना। मान लीजिए 30 और 0 यहाँ है, और उसके बाद 0 10, तो 0 10 ये 15 है तो 10 इसके नीचे ही यहाँ ही होगा। इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। चूंकि यहाँ पर थिक लाइन ही हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें दिया गया है क्या कि इक्वल टू भी शामिल है, लेस देन और इक्वल टू भी शामिल है। अब इसमें देखते हैं कि शेडेड पोर्शन किधर होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, वी टेक 0 0 लेते हैं, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30, जो यह आपका ट्रू है। तो यानी कि इसका भी शेडेड पोर्शन जो होगा ना, किधर होगा, ओरिजिन के ही तरफ होगा। अब सब मिला के देखिए कि कॉमन रीजन कौन सा है, तो कॉमन रीजन देखिए यही आ रहा है आपका, ये जो है ना, ये देख रहे हैं, ये कॉमन रीजन है। इससे नीचे ही लेंगे हम लोग, इससे ही नीचे ही लेंगे, और इससे भी नीचे ही ले लेंगे इधर। तो ये जो पोर्शन हुआ आपका कॉमन पोर्शन हो जाता है, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चों इसको जो है आप लोग ठीक तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 में जब लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10 में क्या पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग, सबसे लास्ट चैप्टर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कॉमन सॉल्यूशन क्या क्या है वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए इसको ज़रूर सीख लें। तो उम्मीद है कि अब जो है आप लोग इसमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम बना लेंगे। इसके बाद मैं देखता हूँ, इसके बाद एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। यह आपका जो है ये इनइक्वेशंस, दूसरा इनइक्वेशंस, तीसरा इनइक्वेशंस, 4 और 5 इनइक्वेशंस इसमें दिया गया है, और यह क्वेश्चन नंबर 19 है RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 7 में। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहला हम लोग उठाते हैं, यह x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कंसीडर क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जो है क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, y एक्सिस को। चलिए उसके बाद चूंकि x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 यही सारा पॉजिटिव होता है। इसके बाद दूसरा नंबर आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको आप कंसीडर कीजिए y इक्वल टू 0, तो यह आपको देता है x एक्सिस देता है, x एक्सिस का, और x एक्सिस में भी क्या है भाई, पॉजिटिव सारा लेना है। देख रहे हैं, इस दोनों के बारे में मैंने तो शुरू में ही बता दिया, जो ही वीडियो शुरू हुआ आपको इसी दोनों के बारे में हमने बताया। इसके बाद चलते हैं, कहीं से भी हम उठा सकते हैं, चलिए इसको उठाते हैं तीसरा नंबर में। ये x प्लस वाई जो है लेस देन और इक्वल टू 70 है। अब यदि हम इसको माने, है ना, कि x प्लस वाई इक्वल टू 70, तो इससे जो सॉल्यूशन हमको मिलता है, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 70, और y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 70। और इसके बाद हम अगर लेते हैं x और y क्या ले लेते हैं, 0 0 0 ले लेते हैं,
तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो यह आपका ट्रू हो गया। ट्रू हो गया यानी कि शेडेड पोर्शन जो होगा किधर होगा, 0 के तरफ होगा, है ना। शेडेड पोर्शन हमारा किधर होगा, ओरिजिन के तरफ होगा। इसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर में 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20, तो 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 120 है। इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 120, और इससे जो है x और y का वैल्यू है ना निकालते हैं। 0 रखने पर y का वैल्यू 120 आता है, और y को 0 करने पर x का वैल्यू जो है आपका 60 आता है। इसमें हम जब ले रहे हैं वी टेक x 0 0 जब लेते हैं तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 20, तो यह भी आपका ट्रू हो जाता है ना। ट्रू हो जाता है कहने का मतलब कि 0 0 के साइड में इसका शेडेड पोर्शन होगा, जिधर ओरिजिन होगा उधर ही शेडेड पोर्शन होगा इसके लिए। इसके बाद लास्ट 5 नंबर यह आपका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 100 है, और इसके बाद इसमें हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 100, और इससे जो है x और y का दो ही वैल्यू लेते हैं, x का 0 और y का 0। इसको 0 लेने से यह 50 आता है और इसको लेने से 100 आता है। y का वैल्यू 0 लेने से देखिए 2 इंटू 0 होता है, तो यह 0 हो गया, x का वैल्यू हमको 100 मिल जाएगा। तो अब ये सारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमको मिल गए। इसमें जो है वी टेक 0 0, जब 0 0 लेते हैं तो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 100, यह भी ट्रू होता है। कहने का मतलब कि शेडेड पोर्शन टुवार्ड्स ओरिजिन के तरफ होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन टुवार्ड्स ओरिजिन, या इंक्लूडेड ओरिजिन को इंक्लूड कर लेगा। इसमें भी वही पोर्शन हो जाएगा, शेडेड पोर्शन इंक्लूडेड ओरिजिन को इंक्लूड करता है। और इसमें भी वही कोई चीज, शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा पोर्शन इंक्लूडेड ओरिजिन। तो ये सारा, अब इस सब को एक साथ हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए तो भाई हमको कुछ मिटाना पड़ेगा ना, सही बात है ना, मिटाना पड़ेगा। तो ये भी याद है, चलिए ये भी है पता। तो चलिए इसको पहले हम दिखा लेते हैं। यह जो सॉल्यूशन होगा ना, तो यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, इसको भी मिटा लेते हैं। यह जो भी सॉल्यूशन इसका निकलेगा, यह किस में निकलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वाई एक्सिस और यह एक्स एक्सिस। ये इस एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। अब अगला देखिए कि ये कह रहा है 0 70 70 0। तो चलिए एक आइडिया ले लेते हैं, 25 50 75 100, और ये आपका 125। इससे तो ज़्यादा नहीं है कहीं भी हमारा। इसके बाद इधर भी एक रफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग, 25, ये चलिए इसका रफ आइडिया ले लेते हैं 50, और ये 100। देखिए यहाँ पर जो हमने लिया है तो थोड़ा सा असमानता नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये डिस्टेंस जो है बराबर लेना है। यह 25 हो गया, यह 50 हो गया आपका, और इसके बाद जो है यहाँ पर 75, और उसके बाद ये 100, फिर उसके बाद 125। तो 0 70, तो 0 70 50 70 0 70 आपका ये हो गया, ये पॉइंट हो गया।
उसके बाद 70 जो है यह पॉइंट हो गया 70 आपका। तो इस दोनों को मिला देते हैं, इस दोनों को मिला दिए। शेडेड पोर्शन इंक्लूडेड ओरिजिन, तो इंक्लूडेड ओरिजिन को भी इंक्लूड कर रहा है, यानी कि ये पोर्शन हो गया। इसमें भी देख सकते हैं 0 के बाद 120, तो 0 120 ये चला जाएगा भाई बोर्ड से भी ऊपर। लेकिन यह 60 तो 60 का पोजीशन ये, तो इसको जो है इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह जो है आपका 120 से मैच करेगा। इसका भी शेडेड पोर्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन के तरफ होगा। 0 आपका यहाँ पे है। इसके बाद चलते हैं इसमें, ये 050 है और 100 है, तो 100 तो ये हो गया पोजीशन, 100 कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका। और उसके बाद जो है यह 050 है, तो 050 ये हो गया, 050 ये पॉइंट हो गया। इसको भी मिला दीजिए, इसको मिला देते हैं तो ये मिलता है आपका। इसका भी शेडेड रीजन जो होगा इसके नीचे ही होगा। अब इस तीनों को मिला के, चारों को मिला के, पांचों को मिला के देखिए कि सबसे कॉमन कौन है। ये वाई एक्सिस कह रहा है इधर जाइए, एक्स एक्सिस कह रहा है इधर जाइए, ये नीचे ला रहा है, ये भी नीचे, यह भी नीचे और यह भी नीचे। तो यह जो आपका कॉमन पोर्शन हुआ यही हो जाता है कॉमन। ये जो होता है कॉमन यही पार्ट हो जाता है। तो यह जो है, ये जितने भी इनइक्वेशंस दिए गए थे, कंबाइंड इनइक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसी में सभी का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है, यानी कि इसके बीच जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट सभी इक्वेशन को एक साथ ही सेटिस्फाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और एक्सरसाइज 7 को आप जो है बड़ी आसानी से बना सकेंगे। और इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को भी आप अगर ध्यान से पढ़िएगा और उसके नीचे हिंट में आपका इनइक्वेशन बना हुआ दिया हुआ है, तो हम यह आशा करते हैं कि आप लोग उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अगर फिर भी इसमें कहीं भी दिक्कत रह जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, तो यह जब डाउट क्लास होगा हमारा, तो उसमें यह क्लियर होगा बच्चों। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं कि आप लोग जो है इसे पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप 75% सॉल्व कर लेते हैं, है ना, 75%, जैसे मान लिया जाए कि 20 क्वेश्चन है, तो उसमें आप कम से कम 15 क्वेश्चन आप बना लिए, 14 से 15 क्वेश्चन बना लिए, तो आप समझिए कि आप बेटर स्थिति में हैं। अगर आप नहीं बना सके, 50% बनाते हैं, तो आप एवरेज स्थिति में हैं, एवरेज पोजीशन में हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको स्पेशल ट्रीटमेंट करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद बच्चों।